हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एफर्मेशंस के बारे में। भाई एफर्मेशंस जो होते हैं वो लॉ ऑफ अजम्पशन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या यार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होती है। इसके थ्रू आपके अजम्पशंस बनते हैं एंड अपने अजम्पशंस के थ्रू आप अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो में एफर्मेशंस के बारे में ए टू जी सब कुछ होने वाला है। एंड अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ मेरे को थोड़े सा सजेशन भेज देना, सो दैट मैं इसका पार्ट 2 बना सकूँ, इफ़ लाइक समथिंग अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो ही। ठीक है, तो यार मैं यहाँ पर बताऊँगी कि भाई एफर्मेशन होता क्या है, क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक, वो सब चीज़ें। तो देखो देखो यार, मतलब एफर्मेशंस क्या होते हैं। हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं वो भी सेंटेंसेस के रूप में ही चलते हैं। सेंटेंसेस में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो माइंड में जो मतलब थॉट्स होते हैं वो थीटा वेव्स में चलते हैं। ठीक है, तो कुछ मतलब मैनिफेस्टेशन कोचेस आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई थीटा वेव्स लगा के सुनो। ठीक है, तो ठीक है, खैर वो अलग बात है। अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन क्या है कि मतलब माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं वो वेव्स के रूप में चलते हैं, लेकिन सोचता कैसे है, बातों की तरह। जब आप कुछ सोचते हो तभी तो आप उसको बोलते हो। पहले सोच कहाँ आती है, दिमाग में आती है। तो यार वाक्य होता है या मतलब कोई सेंटेंस ले लो, उसके अंदर क्या होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस कह लो या कोई इंस्ट्रक्शन कह लो जो आप अपने ब्रेन को दे रहे हो, जिसके थ्रू आपका ब्रेन उस डिज़ायर पर काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो यार आपकी कोई डिज़ायर है। मान लेते हैं कि मेरी डिज़ायर है चाय। ठीक, मान लो मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, चाय बनाएँगे तो वो भी मतलब जो चीज़ अगर पूरी हो जाए तो वो भी मैनिफेस्टेशन ही कहलाती है। अब कोई मुझे बना-बना करके चाय दे दे, बनी-बनाई चाय, तो भाई वो तो मेरे लिए मैनिफेस्ट होके आ गई ना। तो यार मान लो मेरी डिज़ायर है चाय, और उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बोलेंगे लॉ ऑफ अज़म्पशन। और उसको बनाने के जो मतलब इंग्रीडिएंट्स हैं, टूल्स हैं, लाइक गैस चूल्हा, ये सब चीज़ें वो हो गए अफर्मेशन। लाइक अफर्मेशन एक टूल होते हैं, ट्रेनिंग टूल है आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए। एंड हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, रीप्रोग्राम करने के लिए। क्या होता है अफर्मेशन से, रीप्रोग्रामिंग। जैसे कोई कंप्यूटर है, उसके अंदर कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है एंड हमको कोई नया काम करवाना है। कभी कभी क्या होगा, वो पुराना डेटा नई चीज़ से क्लैश कर जाएगा। तो यार तुम्हारी चीज़ें, लाइक जो चीज़ तुम नई अपने मतलब कंप्यूटर से कराना चाहते हो, ठीक है, तो भाई ओल्ड फाइल के मतलब ओल्ड फाइल के अंदर ही बार बार थोड़ी लाइक कोई चीज़ सेव करके रखोगे। तो उसके लिए पहले पुरानी चीज़ को ख़त्म करो। ठीक है, और फिर क्या करो, मतलब नई फाइल लाइक नई चीज़ें मतलब उसके अंदर सेव करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड में थॉट्स खुद से क्रिएट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यार मान लो हमारे सामने कोई 3D चल रही है, 3D लाइक सिचुएशन चल रही है कोई, सॉरी, तो मतलब कोई सिचुएशन चल रही है और वो सिचुएशन हमारे लिए हमारे मतलब डिज़ायर्ड सिचुएशन नहीं है। हमें चाहिए हमारी डिज़ायर्ड सिचुएशन। तो उसके लिए तो मतलब अभी जो 3D में चल रही सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे माइंड में थॉट्स चलेंगे। जैसे वो थॉट्स आ रहे हैं, अभी मान लो मैं सामने से कोई इंसान है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब उसके मन में क्या थॉट चल रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देगा? वो तो फ़ेल हो गया, उसकी 1 साल भर की मेहनत ख़राब हो गई। और ये मतलब सारी चीज़ें जो एक फेलियर इंसान सोचता है, उस टाइप की चीज़ें। तो अब क्या है, उसको डिज़ायर्ड रियलिटी चाहिए कि वो वापस से पास होना चाहता है। वो नेक्स्ट टाइम उस एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, पास ही नहीं बल्कि बड़े अच्छे मतलब अ, अच्छे मतलब मार्क्स से टॉप करना चाहता है, जितने से वो कभी मतलब पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। ठीक, तो यार अब वो अपने मन में, अभी तो उसके मन में सामने तो खराब चीज़ चल रही है, अभी तो उसका रिजल्ट आया, घर वालों ने डांटा है, उसकी सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यार उसके मन में तो वही थॉट्स चलेंगे जो सामने उसे दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, अभी मैं अगर उसे समझा रही हूँ, अगर मान लो उसे लॉ ऑफ अजम्पशन का पता चल गया है, तो क्या करेगा, वो तो एक कॉन्शियस क्रिएटर बन गया। तो वो करेगा अफर्मेशन। अफर्मेशन के थ्रू वो अपने माइंड को नई रियलिटी के लिए सोचना सिखाएगा। आप अपने में, जैसे मान लो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन का पता चल गया और एक इंसान जिसे लॉ ऑफ अजम्पशन का सॉरी मतलब पता नहीं है, ठीक, तो यार दोनों ही लोग सोच रहे हैं, दोनों के साथ ही नेगेटिव सिचुएशन है। तो देखो, आपको तो पता चल गया कि मुझे तो लॉ ऑफ अजम्पशन का पता है, मैं तो बदल लूँगा अपनी सिचुएशन। पर उस इंसान को देखो जिसको नहीं पता, देखो वो कैसा सोचता है, वो परमानेंट वैसा ही सोचता रहेगा, नेगेटिव, 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 उसकी लाइफ और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। एंड भाई हमें पता है कि हम कॉन्शियस क्रिएटर हैं, तो हम क्या करेंगे, अफर्मेशंस के थ्रू या अपने माइंड को कोई भी दूसरा टूल यूज़ करके, विजुअलाइज़ेशन, स्क्रिप्टिंग, वैसे स्क्रिप्टिंग तो यार मतलब मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती, ठीक। बाकी मतलब जैसे ये विजुअलाइज़ेशन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ये सब चीज़ें करके हम अपने माइंड को ट्रेन कर लेंगे, और ट्रेन कर लेंगे फिर हमारे माइंड में आएँगे नए थॉट्स, जिन्हें हम ज़बरदस्ती पहले फ़ोर्स करते हैं सोचने के लिए खुद को, ठीक है? और फिर
जब वो माइंड में मतलब नेचुरल हो जाएँगे थॉट्स, लाइक हमारा माइंड जब जो भी अफ़र्मेशंस हम देंगे उनको थॉट मान करके वो ग्रैब कर लेगा, अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो भाई हमारी नई रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। और भाई यार ये चीज़ नहीं होती कि आपका अफ़र्मेशन जो होता है वो एकदम से सारी चीज़ें चेंज कर देता है। पहले आपके अंदर इंटरनल शिफ्ट आता है, रीप्रोग्रामिंग होती है आपके माइंड में, रीप्रोग्रामिंग मतलब पुरानी स्टोरी डिलीट करके नई चीज़ें भरना माइंड के अंदर। तो उससे होता है इंटरनल शिफ्ट, तब होती है आपकी रियलिटी चेंज। क्योंकि आपकी जो मतलब जो भी चीज़ें मतलब आप अफ़र्मेशन के थ्रू दोगे, तो क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलेगा। उससे सेल्फ कॉन्सेप्ट कह लो या उसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। आइडेंटिटी चेंज होगी आपकी, ठीक? तो आपकी चॉइसेस, आपके बिहेवियर, आपका रिएक्शन, आपकी हर चीज़ बदलेगी, ठीक है? फिर आप जो मतलब आपको कोई मान लो ऐसी सिचुएशन है, उसमें आपको कोई ब्रेड क्रम्ब्स दे रहा है मतलब, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक? आप क्या करोगे उस केस में, आप सामने वाले के बिहेवियर को डिस्कार्ड कर दोगे, आप अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वो करोगे। अगर आपको लग रहा है ना, कुछ लोग होते हैं, मैम क्या वो मेरे लिए ऐसा करेगा, ऐसा करेगा? अरे ऐसा नहीं करेगा, पहले खुद को बदलना होता है। आप बदलोगे, जब इंटरनल शिफ्ट होगा तभी बाहर की मतलब बाहर में आउटर वर्ल्ड में शिफ्ट होगा, ठीक? तो अफ़र्मेशन इस तरह से काम करते हैं, ठीक है? और यार अपने माइंड को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो अफर्मेशन के थ्रू, वो माइंड इसलिए मान लेता है क्योंकि यार उसको प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट में फ़र्क नहीं पता होता है, वो रियल और इमेजिनेशन को फ़र्क नहीं पता कर पाता। क्योंकि भाई यार बाहर की जो, हाँ लेकिन ये नहीं है कि ब्रेन एकदम पागल है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी तो आंखें नहीं, आंखें उसकी नहीं है बट आंखें उसके ही अंडर में हैं, आंखें उसके ही कंट्रोल में है। इसलिए अपनी आंखों को 3D वर्ल्ड से हटा लो और अंदर की आत्मा में लगाओ। अंदर की आत्मा मतलब सॉरी, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब इंटरनल में लगाओ, जो इंटरनली आप सोच रहे हो, जो इंटरनली आप चाह रहे हो उसमें लगाओ, ठीक है? तो इस तरीके से अफ़र्मेशन का ये सिस्टम रहता है, ठीक? अब यार अफ़र्मेशन मैंने बता दिया है कि क्या होते हैं, लाइक वो सेंटेंस होते हैं या इंस्ट्रक्शन होते हैं पॉजिटिव। और हाँ, एक चीज़ ये कि यार अगर कोई मतलब अफ़र्मेशन आप बोल रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं मीनिंग मैम उसका नेगेटिव है, नेगेटिव मीनिंग नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन उसका मीनिंग अगर पॉजिटिव है तो यार वो अफ़र्मेशन भी वर्क करेगा। जैसे मान लो किसी का 3P का केस है, वो सामने वाला बोला है कि मैं बहुत वीक हूँ, 3P बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, 3P बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, 3D बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेंगे उस केस में, नहीं 3D स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3D स्ट्रॉन्ग नहीं यानी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक? आई एम मोर मतलब आई एम स्ट्रॉन्गर देन 3D और 3P, वो चीज़ है। तो मतलब सेंटेंस भले नेगेटिव है लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव है, तो भाई यार वो भी अफ़र्मेशन है, ठीक? अब ये चीज़ हो गई कि मतलब अफ़र्मेशन क्या होता है एंड मतलब हम क्यों करते हैं, मतलब हमारे जो सामने की जो 3D रियलिटी है वो अगर हमारे लिए मतलब डिज़ायर्ड नहीं है, तो हमें अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को बदलने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। एंड सोच हम कैसे बदलेंगे, अफ़र्मेशन के थ्रू, ठीक? ठीक है? तो वो चीज़ हम करेंगे अफ़र्मेशन के थ्रू, वो चीज़ मैंने बता दी मतलब क्यों और क्या, ठीक? अब हम बताएँगे कि यार अफ़र्मेशन वर्क कैसे करता है। देखो, हमारे माइंड में हम जब बार-बार कोई चीज़ सोचते हैं, बार-बार एक कहावत सुनी होगी कि यार भैया मतलब रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान, मतलब अगर बार-बार रस्सी आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। फिर यार ये तो ब्रेन है, ठीक? आप बार-बार सोचते हैं, लोग बोलते हैं भाई सोचने से क्या होता है? सोचने से हार्ट अटैक भी आते हैं, सोचने से ब्रेन हेमरेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है? सोच से। सोच से क्या होता है कि आपका जो मतलब बॉडी में एक पार्ट होता है, मतलब ब्रेन में सॉरी, एमिगडाला होता है, उसको एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस या थैलेमस, ठीक? उसके अंदर तरह-तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और वो उनको ही लोग बोलते हैं कि इमोशन, हमारी नॉर्मल लाइफ में उसको इमोशन बोलते हैं। जैसे कोई लाइक हमको कुछ एक्साइटमेंट फ़ील हो रही, ठीक? जैसे डोपामाइन निकला, तो वो एक्साइटमेंट हम बोलेंगे बड़े एक्साइटेड एक्साइटेड, तो यार वो तो दूसरा मतलब हार्मोन निकल के आ रहा है ना, वो हार्मोन है, तभी जाकर के मतलब उससे ये आपका इमोशन बनता है, ठीक है? तो यार वो इमोशन का मतलब जो ऐसे एंग्ज़ायटी, ये फ़ियर, ये सब चीज़ें एमिगडाला के मतलब जो होता है, देखो यार एमिगडाला को बोलते हैं इमोशन प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक? तो यार वहाँ से ना सारे इमोशंस का प्रोसेस होता है और उसी को आप ये भी मान सकते हो, मतलब नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको उसके फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है, ठीक है? तो यार ये तुम्हें अपने एमिगडाला को शांत करना होता है, इससे एंग्ज़ायटी यानी फ़ियर बेस्ड चीज़ें उसी से ज़्यादा निकल के आती हैं, ठीक है? तो यार जब हम अपने अफ़र्मेशन देने स्टार्ट करते हैं तो यार ये एमिगडाला जो होता है थोड़ा शांत हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ये जो हार्मोन्स वगैरह जो रश होते हैं, थोड़े कम होते हैं। हाँ, तो मैं मतलब डॉट्स को कनेक्ट कर देती हूँ वापस से, जहाँ से बात उखाड़ी थी। यार मतलब जैसे जैसे बोलते हैं कि लोग अफ़र्मेशन से क्या होता है, सोचने से क्या होता है? भाई सोचने से बहुत कुछ होता है, ठीक है? अगर डिप्रेशन में इंसान है,
तो भाई वो क्यों किसी की हेल्प ले रहा है? डिप्रेशन वाले बंदे साइकोलॉजिस्ट इसके पास उसके पास क्यों जाते हैं? ताकि वो अपना माइंडसेट सही रख सकें, ठीक है? साइकोथेरेपिस्ट इन सब के पास क्यों जाते हैं? सो दैट वो अपने माइंडसेट को हेल्दी रख सकें, ताकि वो आपस से वैसी ही चीज़ें कर सकें जैसी वो चीज़ें करना चाहते हैं। अब मान लो कोई इंसान पागल सा है, ठीक? उसका माइंडसेट ही ठीक नहीं है, या मान लो कोई इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है, इतना दुखी हो चुका है, आपने देखा कि कभी कोई डिप्रेस्ड होकर के माउंट एवरेस्ट फतह कर गया? ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के दिनों में था और मैं उठा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। तो ऐसा मतलब ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक? पहले इंसान अपना माइंडसेट ठीक करता है। तो ऐसा मत बोला करो यार सोचने से क्या होता है, मतलब कुछ लोग आते हैं ना मेरे को बोलते भाई अफ़र्मेशन से होगा ही क्या? तो बहुत कुछ होता है, ठीक? अफ़र्मेशन सिर्फ़ एक टूल है, पूरा मतलब लॉ ऑफ अज़म्पशन आपको समझना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट वो सब चीज़ें। तो यार एमिगडाला से ना जब हॉर्मोन्स निकलते हैं तरह-तरह के, तो वो आपके एंग्ज़ायटी, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि दिमाग की नसें फट जाती हैं, या आपकी आर्टरी आर्टरी बोलते हैं उसको शायद, है ना? वो सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है इंसान की डेथ तक हो जाती है। मेरा कहने का मतलब सोचने से, इसलिए अपनी सोच को सही रखो। इवन हर एक इंसान को नॉर्मल अफ़र्मेशन करनी चाहिए। जैसे एक मूवी थी थ्री इडियट्स, उसमें बोलते थे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एंड भाई हर एक बंदे के साथ में वेल, वेल, वेल होता था, ठीक? अब मैंने बता दिया कि आपके माइंड में ना न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। मतलब पहले से ही कुछ थॉट्स पढ़े जाते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या समझते हो? प्लास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को लगा देना, ठीक है? जैसे होते नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी, तो प्लास्टिक का मतलब ये नहीं है कि भई वो प्लास्टिक की मतलब कोई चीज़ है उसको पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोरीन वाली चीज़ है तो यार मतलब उसको बोलेंगे कि वही मतलब प्लास्टिक है, तो वो प्लास्टिक नहीं होती। प्लास्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना, लाइक अप्लाई करना और उस तरीके से थोड़ा वो चीज़ ना। तो यार एक सर्जरी के शब्द का मुझे लगता है प्लास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की सर्जरी टाइप करना, ठीक? तो सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी, तो सर्जरी का मतलब भी तो यही चीज़ होता है कि किसी चीज़ को सिलकर किसी चीज़ को लगाना या किसी चीज़ को अप्लाई करना, लाइक वो एक मतलब ऑपरेशन टाइप का सिस्टम रहता है, ठीक? तो उसी तरीके से माइंड में जो थॉट्स होती हैं इनको लगाना, इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक? मान लो आप अपने थॉट्स की सर्जरी करते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो पहले से ही, मैंने बताया था ना, रसरी आवत जाति सिल पर परत निशान। तो यार आपके थॉट पे बार-बार आपके माइंड में थॉट आने जाने से आपके दिमाग पे वो निशान पड़ गए हैं, वो थॉट पड़ गई हैं। अब जैसे ही आप क्या होता है, लोग देखो नई जो जिनको ये एंग्ज़ायटी मतलब होता है ना, मतलब प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हैं, ये फ़ील कर रहे हैं, वो फ़ील कर रहे हैं, फ़ियर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ कि यार आप बार-बार क्यों फ़ील करते हो चीज़? बैक टू द पॉइंट उसी जगह पहुँच जाते हो। हाँ भाई यार, मतलब थर्ड पार्टी रिमूव कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यार फिर से वही चीज़ आ रही है, फिर से दिमाग वहीं जा, तो क्योंकि यार वो थॉट आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पुराना वाला जो थॉट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। हमें उस पुराने थॉट को हटाने के लिए नया असम्पशन क्रिएट करना होगा। तो क्या करेंगे हम? मान लो आपके घर में कोई डोरी है कपड़े फैलाने की, अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसमें हाथ से, दोनों हाथ से पकड़ के लटक जाओ तब भी वो नहीं टूट रही है। तो मान लिया आपके पुराने थॉट्स खराब वाले, नेगेटिव वाले थॉट क्या हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बन चुके हैं कि वो आपके लटकने से, आपके बाहर डालने से, आपके नई चीज़ें सोचने से भी मतलब जल्दी नहीं टूट रहे हैं। इसीलिए जल्दी रियलिटी आपकी नहीं चेंज हो रही है, ठीक? ये चीज़ है। ध्यान से पूरी वीडियो सुना करो, देन ही आप आकर के, लोग मुझसे डायरेक्ट डीएम पे बात करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, मेरी वीडियोज़ को सुनने की अपेक्षा, ठीक है? तो यार अब क्या होता है कि एक डोरी है, उसके ऊपर कपड़े आपने ज़्यादा डाल दिए, तो वो डोरी जो है होती है टूट जाती है। तो इसी तरीके से आपका जो मतलब अगर थॉट है, अगर उसके ऊपर आपने ज़्यादा नए असम्पशन का भार डाल दिया ना, नई थॉट का ज़्यादा भार डाल दिया तो वो टूट जाएगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आपके माइंड में जो थॉट्स पुराने बन चुके हैं उनको प्लास्टिसिटी, लाइक आपको नए थॉट बार-बार बनाने हैं, बार-बार असम्पशन बार-बार रिपीट करोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। और मैं ये नहीं बोलती कि रोबोटिक अफ़र्मेशन करने लग जाओ। यार रोबोटिक अफ़र्मेशन सबके लिए वर्क करती है, मतलब किसी के लिए करती है, किसी के लिए नहीं भी करती है, ठीक है? और करेगा तो है ही यार, लेकिन यार जो चीज़ आप समझ रहे हो, ये ना स्टोरी को सिर्फ़ याद कराने में हेल्प करती है ज़्यादा, ठीक है? अगर आपका मतलब माइंड एकदम फ्रेश मूड में है, मतलब लाइक नेचुरल अगर तरीके से उसको ले लेता है, तो वो चीज़ उसी समय मैनिफेस्ट हो जाती है, ये चीज़ होती है। और बाकी जिनको नहीं अफ़र्म हो रहा, उनको मैं एक तरीका बताऊँ, भाई रैंडमली अफ़र्मेशन करा करो, नेचुरली कराओ। वैसे तो रूटीन फ़ॉलो करो अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आपको वो थॉट नेचुरल तरीके से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद रैंडमली बोलो कि आते-जाते बोलो, मेरे साथ सब अच्छा होता है। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। कभी भी बोल सकते हो, है ना? तो आपको क्या होगा कि वो फिर माइंड जानेगा कि यार ये इसके नेचुरल थॉट्स हैं, तो पता है नेचुरल थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक? मैं जितने भी लोग बातें-वातें करने आते हैं, मैं सबको यही सब चीज़ें समझाती हूँ, ठीक? ऐसा कुछ अलग से नहीं बताती कि हाँ भाई वीडियो में अलग बता रही हूँ और सेशन पे कुछ अलग बता रही हूँ। बस हाँ, लोग पर्सनल बात करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, उस सिचुएशन में उनको पर्सनल गाइडेंस दे देती हूँ, तो वो चीज़ उनकी सही हो जाती है।
तो तुम जैसे मैंने बताया डोरी वाली चीज़ है, तो तुम जब नए थॉट्स अपने बनाओगे ना, तो इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। जो पुराने थॉट्स पड़ चुके हैं अपने माइंड में, उनको रिप्लेस करना है एंड नए थॉट्स को वहाँ पर अप्लाई करते जाना है, अप्लाई करते जाना है। कैसे? रिपीटिशन से, रैंडमली बोलो, नेचुरल वे में बोलो, और जितना नेचुरल होकर के बोलोगे, थोड़ा सा इमोशनल टोन बना लो यार, थोड़ा सा कन्विक्शंस के साथ बोलो, कन्विक्शन सॉरी, है ना? तो यार तुम्हारा माइंड ना उसको और ज़्यादा नेचुरल मानेगा, जितना नेचुरल मानेगा उतनी ही जल्दी वो उसको करके देगा, ठीक है? अब काम कैसे करता है? रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम लगा होता है माइंड के अंदर, लगा नहीं होता, मतलब एक सिस्टम होता है, ठीक? तो माइंड भी एकदम मशीन की तरह है। देखते हो कुछ कुछ लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई? अगर मशीन जैसा ना होता तो ना होती। कोई बॉक्स होता है तभी तो भैया मतलब मान लेते हैं कि उसका मेमोरी बॉक्स खराब हो गया होता है, बस। अब क्या है, इंसान तो जिंदा मतलब तब भी रहता है। ऐसे कोमा वाले होते हैं, उनके मतलब उनमें ब्रेन में कुछ मतलब उनका वो मशीन, मान लेते हैं मशीन का कोई पार्ट है वो खराब हो गया, तो भाई वो कोमा में चला गया, ठीक? इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। अब क्या चीज़ हो गई, मैं बता रही थी यार, मतलब ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि यार मतलब जैसे एसपी का केस है, कि एसपी का नाम बार बार अफर्म कर रहे हैं, बार बार अफर्म कर रहे हैं, उससे क्या होता है यार? अफर्म करते करते तुम्हारा माइंड का रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम उसको ले लेता है। वो क्या करते हैं, चीज़ों को फिल्टर करके दिखाता है। जैसे मान लिया हमें कोई चीज़ चाहिए, छन्नी से छानते हैं कोई चीज़, तो क्या करते हैं, मतलब उसको छानते हैं तो क्या करते हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वही हमारे पास रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो हमारे माइंड में रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जैसे ही मतलब एक्टिवेट होता है, तो क्या हो जाता है, मतलब एक्टिव तो हमेशा रहता है, लेकिन जैसे आप उसको कोई चीज़ बार बार बोलते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो वो समझता है कि हाँ, वो आपको वही चीज़ें फिल्टर करके दिखाएगा जो आप सोच रहे होगे। जैसे मान लिया आपके एसपी का नाम है सानिया, तो आपको आ जाएगा कहीं से, सानिया मिर्जा ने आज बहुत अच्छा मतलब वो विंबलडन में खेल रही हैं, सानिया मिर्जा ने एडिडास कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, मतलब ऐसी चीज़। तो आप कहोगे हाँ मेरे माइंड मुझे साइन मिलने स्टार्ट हो गए, साइन मिलने स्टार्ट हो गए, उस पे मूवमेंट पे ज़्यादा कोई ध्यान मत दो। बस ये सोचो कि भाई मेरे जो थॉट्स हैं वो माइंड नेचुरली उनको लेने लग गया है धीरे धीरे, दैट इज़ वाई मुझे ये साइंस दिखने स्टार्ट हो गए। मतलब फिर आपके रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ने वो चीज़ ग्रैब करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो मूवमेंट दिखना अच्छी बात होती है, यहीं से समझ लो, ठीक? अब क्या चीज़ है, अभी एमिट गला की बात कर चुकी हूँ कि भाई यार वो आपके नर्वस सिस्टम को लाइक रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसके अंदर जब आप अफर्मेशन भेजते हो ना, ये शांति वाले ये वाले, तो उससे क्या होता है, उसके जो मतलब फियर और एंग्जाइटी बेस्ड जो मतलब ये होते हैं, मतलब थॉट्स आते हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक? और जब इंसान जितना ज़्यादा शांत हो जाता है, मतलब जितना ज़्यादा काम हो जाता है, उतना ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जल्दी स्टार्ट होती है। अब देखो मैनिफेस्टेशन में लाइक जो अफर्मेशन होते हैं, ये वर्क फील क्यों मतलब होते हैं आपको फेक, मतलब वर्क क्यों नहीं करते हैं, या फिर आपको मतलब फेक क्यों फील होते हैं, ठीक? वो फेक इसलिए फील होते हैं क्योंकि आपका ओल्ड सेल्फ अभी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक? तो आप जैसे मान लो कि कोई अफर्मेशन कर रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक? बिल्कुल भी। और अभी आप अफर्म कर रहे हो कि मेरे पास में एकदम से 50 करोड़ रुपए आ गए, तो उतनी अनरियलिस्टिक चीज़ भी मत बोलो कि माइंड को एकदम लगे कि हाँ भाई तुम्हारे पास में तो कुछ भी नहीं था, ठीक? तो मतलब अभी तुम जीरो से स्टार्ट करके नई चीज़ पर 50 करोड़ पर जंप कर रहे हो एकदम से, तो माइंड को वो चीज़ थोड़ी फेक लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप बार बार बोलोगे तो उसको रियल और इमेजिनेशन में और मतलब रियल और इमेजिनेशन या मतलब जो नॉर्मल वोकल बोल रहे हो ना, इसमें कोई उसको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो वो चीज़ वो मान लेगा धीरे से। हाँ, बट धीरे से चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि यार अफ़र्मेशन में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपसे इंस्पायर्ड एक्शन हो जाएँगे। इंस्पायर्ड एक्शन समझते हो क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन होता है, वैसे मैं एक छोटी रील भी बना के डाल दूँगी। इंस्पायर्ड एक्शन होता है लाइक जब आप अफ़र्मेशन वगैरह करते हो तो आपकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। आपकी हैबिट्स चेंज कैसे होती हैं? ये अफ़र्मेशन के थ्रू। जैसे बच्चे पैदा होते हैं बचपन में, उनको नहीं पता होता कि वॉशरूम कब जाना है। मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को। उनको नहीं पता होता डिनर कब करना है, ब्रेकफ़ास्ट कब करना है ना? तो वो यार उनके पेरेंट्स उनको बार-बार बचपन से ही सिखाते चले आते हैं। तो धीरे-धीरे उनका माइंड वो चीज़ ग्रैब करने लगता है और फिर लाइफ़ टाइम उनकी वो आदत बन जाती है कि भाई सुबह हुई एंड इंसान पूरे वर्ल्ड में देख लो कहीं पर भी, सुबह उठते ही सब वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक? तो वो चीज़ हो गई। तो हैबिट्स भी आपके अफ़र्मेशन कह सकते हो। मैंने बताया यार अफ़र्मेशन थॉट्स या सेंटेंस यही होते हैं, इंस्ट्रक्शन यही होते हैं ना। जो कुछ भी बोल रहे हो, सुन रहे हो। और भाई अफ़र्मेशन वही इंसान कर सकता है जो बोलना जानता है, जो सुनना जानता है, जो समझना जानता है, ठीक है? यानी साउंड माइंड और साउंड वोकल सिस्टम वाला इंसान, ठीक? तो पहली बात तो ये हो गई। बातें तो बहुत सारी कर चुकी हूँ मैं, ठीक है? अब ऐसा भी अफ़र्मेशन मत बोलो यार कि मतलब तुम कि हाँ भाई मतलब मैं एलन मस्क की तीसरी बीवी हूँ, मेरे पास में प्राइवेट जेट है। इतनी भी अनरियलिस्टिक बात मत बोलो। और अफ़र्मेशन वर्क कब नहीं करते हैं? जैसे तुमने ये अनरियलिस्टिक वाली बात बता दी। कुछ लोग हैं वो अपनी अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जाकर के शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक? वहाँ पे जाके बोलते हैं कि मेरी कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरी हो गई, बहुत गोरी हो, फिर आके कहते हैं, "मैम अभी कहाँ? कहाँ?" तो कहती हूँ, "भाई ऐसी चीज़ कर ही क्यों रहे हो जिसमें तुम्हें 3D नज़र आ रही है?" ठीक है?
जब आप अपने अफर्मेशन को स्टार्ट करो तो कुछ दिन 3D से दूर रहो। और भाई अफर्मेशन वर्क इसलिए भी नहीं करते हैं कि आप ऑब्सेशन या डेस्परेशन के साथ में कर रहे हो। अफर्मेशन वर्क तब भी नहीं करेंगे जब आप अपनी मूवमेंट्स बार बार चेक करोगे, क्योंकि भाई माइंड को अगर आपने एक ही डायरेक्शन में सारे थॉट्स दे दिए हैं तो फिर वो कभी मूवमेंट देखेगा ही नहीं। अगर आप बार बार मूवमेंट देख रहे हो तो आपके माइंड को क्या लगेगा कि उसके पास ये चीज़ है ही नहीं, ये अजम्पशन उसका है ही नहीं, ये तो फेक चीज़ है। तो वो क्या करेगा, वो चीज़ वैसे भी आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन मतलब ऐसे ही डिले होगी। ठीक है, अगर आप बार बार इस चीज़ में पड़े रहोगे कि हाँ मूवमेंट चेक करो 3D चेक करो, बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला, जब आप एक बार माइंड में मान चुके हो कि हाँ हो चुका है, तो फिर माइंड बार बार कंफ्यूज होगा कि आप क्यों देख रहा है, आप क्यों मूवमेंट मांग रहा है, मतलब कुछ अभी हुआ नहीं है, मतलब ये चीज़ सच नहीं है। ठीक, वो खुद जान जाएगा। आप माइंड को पागल समझते हो, सब कुछ तो माइंड ही कंट्रोल कर रहा है, इसके बावजूद भी चीज़ें वो कर रहे हो कि माइंड को बेवकूफ़ बनाने चले हो। माइंड को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, आप बेवकूफ़ बनते हो अपने माइंड से ही। ठीक? तो बेवकूफ़ मत बनाओ उसको, थोड़ा कॉन्शियसली ट्रेन करो। हम अफ़र्मेशन के थ्रू, कुछ लोग बोलते हैं डिल्यूज़नल बना दो, डिल्यूज़नल नहीं, कॉन्शियसनेस। जब आप कॉन्शियस क्रिएटर हो तो डिल्यूज़नल बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्शियस हो आप, ठीक है? और कॉन्शियस हो तो अपने माइंड को क्या करो, ट्रेन करना सीखो। उसको उल्लू बनाना ना, वो सब मत करो। ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे तुम ब्रेन के साथ। जब तक ये चीज़ करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं ऐसे ही बोलते हैं कि वह मैम मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता और मैं अफ़र्मेशन कर रहा हूँ, तो अफ़र्मेशन वर्क थोड़ी करेगा। और फिर तुम प्रूफ़ माँग रहे हो। जो लोग एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं उनका भी चीज़ें नहीं होती। होंगी, डिले होंगी, लेकिन ऐसे नहीं होंगी, क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशन के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन करोगे तो लोगों माइंड को क्या लगेगा? मैंने एक वीडियो में अपने बोला है कि भाई पॉज़िटिव और पॉज़िटिव मिला के क्या होता है? पॉज़िटिव, ठीक है? और पॉजिटिव और निगेटिव को मिला के क्या होता है? ज़ीरो। और निगेटिव मिला के क्या होता है? पॉजिटिवली निगेटिव। मतलब निगेटिव तो होगा और भी ज़्यादा पॉजिटिव होकर के निगेटिव होगा। तो निगेटिव थॉट्स सोचना बंद करो। जैसे अगर अफ़र्मेशन में आपने एक थॉट अच्छा सोचा, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ सोच दिया, हाँ, मैं तो गोरा होना मैनिफेस्ट कर रहा था बट मेरा कॉम्प्लेक्शन अभी तक डार्क है, ठीक है। अभी रिसेंट में मेरे पास में एक लोग हैं जो अपीयरेंस के लिए, मतलब स्किन के लिए काफ़ी लोग हैं, तो वो बार बार कहते हैं मैम मेरी तो स्किन नहीं चेंज हो रही, स्किन नहीं चेंज हो रही। अरे भाई ऐसे थोड़ी चेंज होगी, तुम मिरर में देख के बोल रहे हो, फिर बार बार जाके मिरर देख रहे हो हर थोड़ी थोड़ी देर में। जब भी मिरर देखो तो उससे ये चीज़ बोलो कि हाँ नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी अफ़र्मेशन के बारे में कि भाई अफ़र्मेशन क्या है, ठीक है? अफ़र्मेशन पॉज़िटिव इंस्ट्रक्शन या मतलब पॉज़िटिव सेंटेंस या इंस्ट्रक्शन होते हैं, वर्क कैसे करते हैं, क्यों मतलब इन्हें करा जाता है, सॉरी, अपनी जो 3D रियलिटी है उसको चेंज करने के लिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, अपने माइंड से ओल्ड स्टोरी हटाकर नई स्टोरी डालने को डालने के काम को अफ़र्मेशन करना होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? लाइक ओल्ड थॉट्स को रिप्लेस करना और नए थॉट्स को असम्पशन क्रिएट करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ठीक है? और वर्क कब करेंगे? जब इंटरनल शिफ्ट आएगा तो आउटर वर्ल्ड में शिफ्ट आएगा। और सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो भाई अगर आपको मेरी मैनिफेस्टेशन की चीज़ अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर क्लैरिटी बताई जाती है, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लेना एंड भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई थोड़ा शेयर भी कर देना। और आप ही का चैनल है, फिर से बोल रही हूँ, तो भाई सपोर्ट करते रहो, है ना। अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ सजेस्ट कर देना। और हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।